नमस्कार, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है, बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली है। यूपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था जिसमें भाजपा की सीटें काफ़ी कम हो गई थी, उसके बाद से ही काफ़ी उठापटक की खबरें आ रही हैं। अभी जो खबर आ रही है उसको सुनने के बाद ये लग रहा है कि योगी जी के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। हालांकि हम इस खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं, हमारा चैनल खबरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं अपुष्ट सूत्रों से ही जो समाचार आ रहे हैं वो दिल दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, नाम नहीं बताने के शर्त पे उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ये जो यूजीसी अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो भी इसी प्लान का हिस्सा था। इस खेल को समझने के लिए हमें पूरे मामले को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद अगर सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो योगी जी का है। योगी जी एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनके नाम पे पैन इंडिया वोट आता है। पूरे भारत में कहीं भी चुनाव हो वो रैलियों में जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, वो रैलियों में जाते हैं और जहां भी उनका संबोधन होता है वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र फिर बिहार इसके बड़े उदाहरण हैं। उन्हें बहुत टारगेटेड जगहों पर उतारा जाता है, जहाँ लगता है कि भाजपा की स्थिति खराब है वहाँ पर उनको उतारा जाता है और वो जीत दिलाते हैं। तो जो खबरें आ रही हैं 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया था। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 324 सीटें जीती और उनको उम्मीद थी कि मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। तो जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये कसक मौर्य जी के अंदर काफ़ी अंदर तक घुसी हुई है कि मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गया, मुझे उप मुख्यमंत्री बन के रहना पड़ा। तभी से ये सहमात का खेल चल रहा है। हालांकि इसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं। जो 324 सीटें आई थी वो ना तो केशव मौर्य जी के नेतृत्व की वजह से आई थी और ना ही योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आई थी। उस समय मोदी जी का ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा था, रॉकेट की तरह जा रहा था। तो उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी जीत मिली। पिछले काफ़ी समय से भाजपा यूपी में सत्ता में नहीं थी। उसके पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो अमित शाह यहाँ पे सारा काम देख रहे थे यहाँ का। उन्होंने प्रोग्रामिंग सेट कर दिया था, भाजपा को जगा दिया था, उठा दिया था और 2014 और 2019 दोनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 14 में तो बहुत बड़ी जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें। तो यहाँ पे भाजपा एक्टिवेट हो चुकी थी, मोदी जी का नाम चल रहा था, मोदी जी के ही नाम पे इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का कोई योगदान नहीं था, उसमें योगी जी का भी कोई हालांकि सबका योगदान होता है, थोड़ा बहुत सब लोग मेहनत करते हैं, तो उतना ही जितना सबका है, जितना सभी लोगों का योगदान था उतना ही योगदान केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी का था। वो जीत पूरी और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की जीत थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर ये बात आ गई कि नहीं, ये जीत जो है वो मेरी वजह से हुई है। तभी से उनके मन में ये महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बलवती हो गई कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो केशव प्रसाद मौर्य जी का संपर्क भी अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी में पकड़ भी बड़ी अच्छी है। तो एक लॉबी है जो शुरू से ही लगा हुआ है, वो चाहता है कि किसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बन जाएं उत्तर प्रदेश के। अब इसके पीछे का जो गणित है वो ये है कि योगी जी बाकी सारी चीज़ों में तो नंबर 1 है, अव्वल है। उनका जो सबसे मजबूत पक्ष है
उनकी जो ताकत है वो है हिंदुत्व और कानून व्यवस्था। ये दोनों उनका ट्रेडमार्क है कि जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ, कोई अपराधी हुआ, तुरंत बुलडोजर चलवा के ध्वस्त करवा देते हैं। कोर्ट कचहरी बाद में होता रहेगा, देखा जाता रहेगा, तुरंत पहले एक्शन लो, क्विक एक्शन लो। और वाकई कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है योगी जी के आने के बाद। उत्तर प्रदेश में महिलाएं निर्भीक रूप से रात में भी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे निकल सकती हैं, घूम सकती हैं। हालांकि अपराध कहीं रुक नहीं सकता है, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, भगवान है तो शैतान भी है। तो क्राइम पूरी तरह से कहीं रुक नहीं सकता है। कहीं भी कोई सरकार आ जाए, दुनिया के किसी भी कोने में कोई कानून बन जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, शासक का काम क्या होता है, जो सत्ता में बैठा हुआ है वो प्रोटेक्ट ना करे अपराधियों को, कानून अपना काम अच्छे से करे। ये सबसे सही तरीका होता है। इसी से आंका जाता है कि जो सत्ता पे बैठा हुआ है वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी दृढ़ इच्छा ऐसी है कि नहीं कि हाँ कानून व्यवस्था को ठीक रखा जाए। तो इस मामले में योगी जी पूरे भारत में नंबर 1 है। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि लखनऊ में उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, बहुत मामूली किसी बात को लेके वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, गाड़ियों को तोड़ दिया, आग लगा दिया, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया। योगी जी ने सबके यहाँ सम्मन भेज दिया कि भैया वसूली तुमसे ही होगी, तुमने नुकसान किया है, सीसीटीवी से चिन्हित कर लिए गए लोग, और कहा कि भैया तुमने तोड़ा है, तुमने आग लगाई है, अब नुकसान की भरपाई भी तुम ही करोगे। और यही नहीं, एक एक को पकड़ के ले आया गया, पूछताछ किया गया, कहा गया बताओ नाम बताओ, 2 4 10 का नाम बता दोगे, पहचान पुख्ता करा दोगे तो तुम्हारा कम हो जाएगा। तो पूरे लपेटे में सब लोग आ गए। उसके बाद वसूली तो किया ही योगी जी ने, एक काम और किया, सबका पोस्टर लगवा दिया चौराहे पे, भैया ये है, ये उपद्रवी है, ये पत्थरबाज है, देख लीजिए आप इसको। तो कई सारे जो संगठन हैं जो आप जानते ही हैं परजीवी टाइप के, तो वो चले गए तुरंत कोर्ट में कि नहीं ये तो निजता का उल्लंघन है, या आप फोटो नहीं लगा सकते, ये बड़ा गलत हो रहा है। ठीक है वो उपद्रवी हैं, ठीक है वो आग लगा रहे हैं, देखा जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा। यहाँ तो 20-20, 25-25 साल केस चलते हैं, 25-30 साल बाद जजमेंट जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं लगा सकते। तो कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भैया आप नहीं लगा सकते हैं। योगी जी तुरंत अध्यादेश लाए और ले आके उतारा नहीं, अगले दिन ही अध्यादेश ला दिया उन्होंने, और राइट एवेलेबल लगा है, लगा रहेगा, आगे भी लगेगा। तो कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 है, हिंदुत्व के मामले में नंबर 1 है। ये इनका मजबूत पक्ष है। इनकी कमज़ोर कड़ी जो है, इनका कमज़ोर पक्ष जो है वो है जाति। ये जाति की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स कभी नहीं किए हैं। ये समावेशी राजनीति करते हैं, हिंदुओं में सबको एक साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं। तो प्लान, ये जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं। तो जो खबरें आ रही हैं कि यूजीसी बिल, इसी की टेस्टिंग थी, इसीलिए लाया गया था कि अगर यूजीसी अमेंडमेंट बिल कि अगर ये सफल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ज़मीन तैयार हो जाएगी और ओबीसी वर्ग से किसी को लाया जाएगा। तो किसी का मतलब वही मौर्य जी आते। अब मौर्य जी की स्थिति है कि वो पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं। मैंने बताया कि जीत जो हुई थी वो मोदी के नेतृत्व में हुई थी, मोदी के चेहरे की वजह से हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से हुई थी। उसके बाद लगातार उनका ग्राफ गिरता गया है। वो पिछला विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सके, अपनी सीट तक हार गए वो। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया है। योगी जी अपने साथ रखे हुए हैं उनको अपने मंत्रिमंडल में। तो जो खबर आ रही है वो इस तरह की थी कि अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बिठाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, केशव मौर्य जी को। हालांकि अगर ऐसा करने की कोशिश भारतीय जनता, मुझे नहीं लगता कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या आरएसएस इस बात के लिए राजी होगा, क्योंकि योगी जी आज की डेट में एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हटाने का रिस्क किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी। उनको हटाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नुकसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो खास तौर पे यूपी में भाजपा का ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसे भरपाई करने में उसे 20 साल लग जाएंगे, फिर भी शायद भरपाई ना हो पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इन खबरों में दम है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं, काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं।
आगे भी जो भी इससे संबंधित खबरें हमारे पास आएंगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप लोग भी कमेंट करिए और बताइए, अपना नज़रिया बताइए, जिससे हमें भी चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए। धन्यवाद।